ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन एक सफ़र है और जीवन में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये सफ़र कब कट जाएगा आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। ना हम अपनी मर्ज़ी से इस धरती पर आए हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से इस धरती से जा सकते हैं, क्योंकि जिसने हमें भेजा है उसने कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उद्देश्य देकर ही हमें इस धरती पर भेजा है। जब तक वो लक्ष्य, जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हमें वापसी का बुलावा नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर ने जो कार्य आपको सौंपा है, हमें तन मन धन से उसमें परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य जन्म का सही मायने में अर्थ है ईश्वर को पाना। क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और जब ये जन्म मिलता है तब हमारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्रबल होते हैं। तब हमें मानव तन प्राप्त होता है। मानव तन ही एक ऐसा है जिसमें हम उस ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि इंसान ही उस परमपिता परमेश्वर को पाने में सक्षम है। हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हम तो इस बाहरी मोह माया में ही उलझे हुए हैं। उस ईश्वर के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि माया बहुत चंचल होती है और वह हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। इंसान तो क्या, भगवान भी उसकी माया जाल से नहीं बच सकते। लेकिन आत्मा हमारी हमेशा सच्चाई ही बोलती है, क्योंकि आत्मा को तो पता है कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। समझाना तो मन को है। हमारा मन बहुत चंचल होता है और वही हमें बार बार मार्ग भटकाता है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर लेते, अपनी इच्छाओं को अपने वश में नहीं कर लेते, तब तक जीवन में दुख हमेशा बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे, अपने मन को वश में कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बनता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन मन हमारे वश में आ ही जाता है। और ध्यान साधना ही एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन ध्यान लगाना कोई सहज कार्य नहीं है। जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है। कुछ पल के लिए भी हम ध्यान नहीं लगा सकते, लेकिन हम उस ईश्वर को तो याद करते हैं और हम उनका नाम जपते हैं, चाहे सही ढंग हो या गलत ढंग हो, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचती है और वो हमारी हर बात को सुनते हैं। तो ईश्वर का ध्यान लगाना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो एक दिन मन हमारे वश में अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि वो सही गलत का अंतर जान जाएगा। आत्मा हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग दिखाती है, इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और मन की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपका मन नियंत्रण में हो जाए तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जब मन आपके वश में हो जाता है तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को पूर्ण करिए, उस परमात्मा का नाम जपिए, उनका ध्यान करिए, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और कब हमारा बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। तो जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? ये नाम जाप और इस धरती पर किए गए पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। यही जन्म है जो हमें भाग्य से मिला है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर है, जो फिर कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बिना वक्त गवाए उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।